कहते हैं साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नहीं आया। हिरणाकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। के ब्राह्मण का तो तुम ढोंग रच रहे हो, ब्राह्मण की पदवी प्राप्त कर रहे हो और कर्म कसाइयों जैसे कर रहे हो। हिरणाकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। बाणा तो ब्राह्मण का और जुल्म ऐसे कर रहे हो जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने भी छाती तोड़वाई। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा जिसमें प्रवेश होती है और स्वयं भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, औरों को भी प्रेरणा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको वर दिया। कहते हैं साधक ब्राह्मण हिरण्यकशिपु वैसे बाद में राक्षस कहलाया, वो कर्म से राक्षस बनता है, कर्म से ही वो उच्च होता है। तो यहां बताते हैं कि हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। भगत बना, साधना की, वर पाया और फिर कर्म इसे जुल्म कर दिए। अपने पुत्र के साथ भी जो है ना ऐसे जुल्म कर डाले, दया नाम की चीज नहीं थी। तो उसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरण्याकुश छाती तोड़वाई। जो गलत काम करके हिरण्यकशिपु ने भी दंड भोगा। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह पड़िया। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना और महादेव की दीक्षा लेना, यानी शिव की भक्ति की। और फिर क्या कर्म किया? रामचंद्र की सीता हरिया, ताते मोह मुहाने पड़िया। इसलिए मुंडे मुंह पड़ा, अर्थात अपना सर्वनाश करा लिया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाए। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब क्या बताते हैं कि विश्वामित्र सुन विस्तारा और 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है। विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि जी राज ऋषि कहते थे और विश्वामित्र कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहते थे जब तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा, जब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बनते मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। इस द्वेष के कारण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी किसने? विश्वामित्र ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पाठशाला में शाम के समय आरती करके, क्योंकि उस समय जंगलों के नीचे वृक्षों के नीचे ही ये पाठशालाएं हुआ करती थी। शाम के समय चांदनी रात्रि थी और वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम की आरती वगैरह करके बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो वो जो दूसरे विद्यार्थी थे वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कह रहे थे हे गुरुवर, हमारे 100 भाई जो हमारे साथी थे आपके पुत्र, वो दुष्ट विश्वामित्र ने मार डाले, हमें बहुत याद आते हैं। वो नीच व्यक्ति है, वो बहुत महापापी प्राणी है, उसने हमारे 100 भाइयों को मार दिया। और उस दिन वो विश्वामित्र
वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुपके, उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुपके कि आज इसको ऊपर से कूद के और इस विश्वामित्र को भी मारूंगा। अब विश्वामित्र ऊपर बैठा था। वशिष्ठ जी जब ने कहा उन बच्चों को जो ये कह रहे थे, हे भगवान, हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, विश्वामित्र बहुत नीच आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है, उसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा, विश्वामित्र बुरा व्यक्ति नहीं है। यदि उसके अंदर जरा सा क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, उस जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। वो बहुत नेक आत्मा है, ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बात जब अपने शत्रु के मुख से सुनी, विश्वामित्र को ग्लानि बन गई अपने आप में। क्या मन में सोचा, रे तू तो बहुत नीच है और तूने इसके 100 पुत्र मार दिए, किसी के एक पुत्र को कोई मार दे और उसके मुख से कोई प्रशंसा सुनकर दिखा देना, सारी उम्र उस व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं कर सकता जिसका पुत्र मार दिया किसी ने। और जिसके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी यथार्थता को बता रहा है। ये सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है, जिस कारण से मैंने ये 100 बच्चों की हिंसा कर दी। और ब्रह्म हत्या तो एक ही भयंकर होती है। इतनी बात सुनकर विश्वामित्र के हाथ पैर कांपने लग गए और वृक्ष की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा। और नीचे उतरकर कहां तो वशिष्ठ जी को मारने गया था, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर रोने लग गया और कहता, मुझे माफ कर दो महापुरुष, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं। तो उस दिन कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि। वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, आज तेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अब मैं तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा। तो क्या बताते हैं